हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे। हर वीडियोस में आप लोगों के लिए ऐसे ही बोलते रहता हूँ, कैसे हैं आप सब, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम करीब है और स्वागत करता हूँ मैं आपको अपने चैनल गाइड टू सक्सेस पर, जिसका मोटो है, जिसका एम है कि क्या कहते हैं, गाइड टू सक्सेस ERI मतलब एजुकेटिंग रूरल इंडिया। हमारे देश में, जो हमारा देश है, मैंने पिछले वीडियोस में आप लोगों को बताया था कि हमारा देश क्या है, गांव प्रधान देश है, विलेज डोमिनेटिंग कंट्री है। तो आबादी भी ज़्यादा हमारी कहाँ रहती है, गांव में रहती है कंपैरिजन टू शहर, सिटी में। तो वहाँ पर शिक्षा का जो स्तर है उस लेवल पर नहीं है। यही हमारा गोल है कि हम क्या करें, अपने शिक्षा को गांव-गांव तक, कस्बों-कस्बों तक फैलाएं। अब आते हैं स्टूडेंट्स टॉपिक पर। पिछले वीडियोस में मैंने आप लोगों के लिए क्या कहते हैं, एक पिंच ऑफ स्नफ, पूरी 3 वीडियोस में मैंने आप लोगों के लिए वो जो भी उसकी स्टोरी थी मैंने आप लोगों को समझाया था, उसको डिस्कस किया था, उसको ट्रांसलेट करके आप लोगों को समझाया था। अब आते हैं उसके क्वेश्चंस पर। उसके क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स एक बात याद रखेंगे कि कुछ खास पिछले 10 सालों में उससे लॉन्ग क्वेश्चन के कोई भी एक भी लॉन्ग क्वेश्चन से एक भी क्वेश्चन नहीं आया उस टॉपिक से, उस चैप्टर से। तो मैं आप लोगों के लिए क्या पढ़ा लेकर के आया हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये सिर्फ पिछले कुछ ज़्यादा नहीं है, मैंने ज़्यादा लिए भी नहीं है क्योंकि कुछ खास थे ही नहीं। जिस तरह से मान लीजिए कि पहले क्वेश्चन लेंगे, आपको समझाते चलेंगे कि क्यों मैंने थोड़े से ही क्वेश्चन लिए हैं, और ये बुक के क्वेश्चंस हैं। और थोड़ी क्या कहते हैं, इस वोट को मैं मिटा दूंगा फिर आप लोगों के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए होंगे पिछले साल के पेपर्स में, वो आप लोगों को लिख करके फिर से आप लोगों को डिस्क्राइब करूंगा इसी वीडियो में। आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले क्वेश्चन क्या लिखा है मैंने आप लोगों के लिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए शॉर्ट स्टोरी। अब बात समझिएगा, इस तरह के तो क्वेश्चंस ऑप्शन मेकिंग रहते हैं कि ऑप्शन रहेगा उसको टिक करना है, मैंने ऑप्शन लिखा नहीं है। एक और बात समझते हैं आपको, इसमें तो पूछ दिया है कि क्या है ये स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी क्या है। एक और बात समझिएगा, इसी में 2 क्वेश्चन है, इसी में 2 क्वेश्चन है। एक इसका आंसर तो पहले हम लोग समझ लेंगे, एक पिंच ऑफ स्नफ। इस बात को अगर हम लोग याद रखेंगे कि एक पिंच ऑफ स्नफ एक क्या है, एक शॉर्ट स्टोरी है। अब सुन के हंसिएगा नहीं आप लोग कि सर इतनी बड़ी स्टोरी थी, है ना, अप्रॉक्स 80 पैराग्राफ उसमें पैराग्राफ्स थे, 80 छोटे छोटे पैराग्राफ्स थे, लेकिन आप उसको 3 दिन में डिस्क्राइब भी किए और कह रहे हैं शॉर्ट स्टोरी है। क्यों? आगे के क्वेश्चन पे इसको आपको समझ में आ जाएगा कि इसको क्यों शॉर्ट स्टोरी कहा गया। आगे बढ़ते हैं। एक पिंच ऑफ स्नफ याद रखिएगा, एक शॉर्ट स्टोरी है। फिर आते हैं, मनोहर मलगांवकर इज एन डैश राइटर। ठीक है, अब ये किस तरह के राइटर हैं, ये इंडो एंग्लियन राइटर हैं। याद रखिएगा, इंडो एंग्लियन राइटर हैं। इनको आप इंडियन मत समझ लीजिएगा। जिस तरह से क्या कहते हैं, इंडो अरेबिक, आप बहुत सारे रेस्टोरेंट्स आजकल खुल रहे हैं, इंडो अरेबिक, जो अरेबिक खाने और इंडियंस को मिक्स करके, उसके मसालों को मिक्स करके खाने बन रहे हैं, उस तरह से मनोहर जी क्या है, इंडो एंग्लियन है, इंडो एंग्लियन है। इससे इंडो अमेरिकन है। आप क्या कहते हैं, नाम सुने होंगे, कैसे आप लोगों को समझाएं, सुनीता विलियम्स का, कमला हारिस का, ये सब क्या है, इंडो अमेरिकन है। उसी तरह से जो मनोहर मलगांवकर की जी क्या है, इंडो एंग्लियन है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसके बाद मैंने आप लोगों को क्या लिखा है, रतिराम वाज द सन ऑफ। इसका आंसर क्या है, सोहनलाल रतिराम। याद कीजिए उस स्टोरी को, जब एक लड़का, जब नानू काका अपने भांजे के साथ जा रहे थे, तो एक जो लड़का था वो बड़ी सी पीली सी कार में, शाइन करती हुई चमकती कार में जा रहा था। तो नानू काका ने उनसे पूछा था कि ये कौन है, तो कहे रतिराम, इसका नाम क्या है, रतिराम। तो कह रही कौन सा रतिराम, तो बोले कह रही इसके पापा क्या है ना, पापा का नाम क्या है, सोहनलाल रतिराम। फिर उसके साथ क्या कहते हैं, नानू काका जी चले गए और किस किस तरह से जुगाड़ लगाते गए, पैरवी लगाते गए। आगे बढ़ते हैं। When was the मलगांवकर born? अब एक बात याद रखिएगा, इस स्टोरी का जो क्या कहते हैं, जब स्टोरी राइटर का, जब पोइट का जब डिस्क्राइब थोड़ा सा किया गया है, उसमें बताया गया है कि मनोहर मलगांवकर जी कब पैदा हुए थे, 1913 ईस्वी में पैदा हुए थे। कब पैदा हुए थे, 1913 ईस्वी में। राइटर का डेट ऑफ बर्थ याद करना भी जरूरी है, और राइटर का नाम क्या है, मनोहर मलगांवकर। फिर आते हैं 5th क्वेश्चन पे, ए पिंच ऑफ स्नफ इज टेकन फ्रॉम। अब समझिएगा इसका आंसर क्या है, कंटेम्पोररी ड्रीम। अब मेरी बात समझिएगा, जो मैंने आप लोगों को कहा था कि ये क्या है, एक शॉर्ट स्टोरी है। क्या है, ये पिंच ऑफ स्नफ है तो बड़ी स्टोरी, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया कि एक शॉर्ट स्टोरी, इसको याद रखिएगा जहन में ध्यान से। एक बात समझिएगा, ये एक जो स्टोरी है वो ली गई है, स्टोरी ली गई है कहाँ से, कंटेम्प्रेरी ड्रीम से। तो एक तो वैसे ही एक बड़ा सा स्टोरी है, उसमें से एक छोटा सा स्टोरी लिया गया है, इसीलिए क्या है, ये पिंच ऑफ स्नफ एक शॉर्ट स्टोरी है। क्या है, शॉर्ट स्टोरी है।
आई होप आप लोगों को इसका आंसर मिल गया होगा कि ये शॉर्ट स्टोरी को इसके मतलब इसमें क्यों रखा गया, श्रेणी में क्यों रखा गया, समझ रहे बात। अब आते हैं 6 पे। नानू काका वाज टू स्टे फॉर। नानू काका अपने बहन के घर कह लीजिए या अपने भांजे के घर कह लीजिए, कितने दिनों के लिए आए थे? 2 and 3 days, 2 से 3 दिनों के लिए आए थे। और उनका भांजा घबरा भी गया था कि अरे अब तो वो 1-2 महीने रुकेंगे। उनकी बहन भी कहती है कि अब तो वो 1-2 महीने रुकेंगे, यहाँ पे एंजॉय करेंगे, गर्मी को छुट्टी मनाएंगे, इस तरह से। लेकिन नानू काका आते ही उन्होंने कह दिया कि मैं बस 2 से 3 दिनों के लिए ही आया हूँ। अब बस समझते हैं, इसका आंसर मिल गया। अब आते हैं हु वॉज द सेकेंड पर्सन, है ना, नानू काका। अब समझिएगा, हैड प्लान टू मीट। अब आ रही बात समझ में कि नानू काका जो दूसरे इंसान से मिलने जाने वाले थे वो कौन था। देखिए, नानू काका मंत्रियों से ही मिलने के लिए आए थे। इसमें एक और भी क्वेश्चन था कि नानू काका आए क्यों थे, तो उसका आंसर था कि, है ना, टू मीट सब मिनिस्टर्स। लेकिन वो मिलने आए थे वेलफेयर मिनिस्टर से। किससे मिलने आए थे? वेलफेयर मिनिस्टर से। लेकिन उसके बाद उनको जो दूसरी उनकी जो ख्वाहिश थी, चाहत थी, है ना, उनका जो मन था वो होम मिनिस्टर से मिलने का मन था। किससे? होम मिनिस्टर से मिलने का मन था। अब इस क्वेश्चन पर, ये बुक के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब आते हैं, नानू काका टुक आउट हिज चेक बुक एंड रॉट ए चेक फॉर 1000 रुपी। एक और बात समझिएगा, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा आप लोग समझिएगा इस चीज को। जब नानू काका सिक्का मोटर्स के पास गए थे स्टोरी में, कब, जो कि उनको जाना था मंत्री से मिलने के लिए, थोड़ा दिखने के लिए कि हाँ लगे हम अमीर हैं, तो सिक्का मोटर्स के पास चले गए, सिक्का ऑटो मोटर्स के पास। अब उसके बाद वहां पे क्या किए, वो 1000 का वो चेक लिखे। चेक लिख करके अपने कोट में डाल लिए। पूरी स्टोरी समझाते हैं आप लोगों को, थोड़ा सा एक बार फिर से डिस्क्राइब हो जाएगा। तो वो क्या किए, कोट में डाल दिए और अपने भांजे से कहा कि जाओ जाकर के अपने धोबी को बुला के लाओ। धोबी को वो कोट दे दिए और क्या कहते हैं, जब वो सिक्का मोटर्स के पास गए तो धोबी चलता हुआ आया। उनको सब सिखा हुआ दिए थे कि हम जैसे जाएं तो बता देना कि ये चेक पड़ा रह गया, इस तरह से। वैसे ही वो उस धोबी ने किया, गया और कहा, कह रहे मालिक ये कोट रह गया आपके पास, कोट में चेक भी था। तो वो जब देखा, सिक्का उस जमाने की बात थी, ये 1913 में जो पैदा हुआ है, और उस वक्त की बात है, ये 40, 41, 42 की बात है ये, है ना, अप्रोक्स। तो अब क्या हुआ है कि 1000 उस वक्त बहुत बड़ी बात हुआ करती, समझ लीजिए करीब 2-3 लाख रुपये हो गए, उससे ज़्यादा ही कह लीजिए। तो उतना लंबा मोटा अमाउंट कोई अगर भूल जाता हो तो समझिए बहुत बड़ा आदमी है। कभी भी, अभी भी अगर 2-3 लाख कोई अगर भूल जाए लिख करके, समझिए बड़ा आदमी है। वो दिखाने के लिए उन्होंने 1000 रुपीज़ का एक चेक लिखा हुआ था। और जब उस धोबी ने जैसे उनको सिखाया गया था, वो जब काम कर दिया तो उसको 2 रुपये का इनाम भी दिया। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि नानू काका ने धोबी को कितने रुपए का इनाम दिया, तो 2 रुपये का इनाम दिया। याद रखेंगे, 2 रुपये का। ये थे आपके क्वेश्चन जो बुक में थे। अब थोड़ा सा इसको मिटा देंगे हम और उसका मतलब लिख लेंगे पहले ही, कि आप लोगों को ज़्यादा लेट ना हो, ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो जाए। और फिर आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ आए हुए हैं, उसको लेकर के लिखते हैं और डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं जल्द से जल्द, ठीक। देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को इस, है ना, बताया भी था कि मैं पहले जो भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर उसको लिख लेता हूँ। इससे क्या होगा कि आपका टाइम बच जाएगा, ठीक है। अब आते हैं कुछ देरी ना करते हुए क्वेश्चन पे। ये क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। अब समझिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने क्या लिया हुआ है, नानू काका वांट्स टू विजिट द डैश मिनिस्टर्स। अब समझिएगा, इससे पहले जो मैंने बुक वाले क्वेश्चेंस कराए थे, आपके जो चैप्टर में क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, उसमें क्या था कि सेकेंडली किससे मिलने के लिए आए थे नानू काका? सेकंड जो मिनिस्टर से तो ही मिलने आए थे, लेकिन सेकंड किससे मिलने आए थे? होम मिनिस्टर से। लेकिन सबसे पहले वो किससे मिलने चाहते थे? वेलफेयर मिनिस्टर से। एक और बात याद रखते हैं आप, प्रीवियस ईयर की कुछ ऐसी बुक्स हैं उसमें दिया है फाइनेंस मिनिस्टर से मिलने वो चाहते थे, वो आंसर गलत भी है। आते हैं, ये जो क्वेश्चन है ये 2024 में पूछा गया था। ये कब पूछा गया है? 2024 में, अगले ही साल पूछा गया था। फिर 2024 में इस चैप्टर से एक और क्वेश्चन लिया गया है, नानू काका ओपनड हिज सिल्वर स्नफ बॉक्स एंड टुक ए डैश ए पिंच ऑफ स्नफ। आंसर में सिर्फ पिंच ही दिया था, एक चुटकी लेके तो खा लिया करते थे, एक चुटकी ले लेते थे, खा लेते थे। कौन? नानू काका। ये भी पिछले ही साल 2024 में ही इसका क्वेश्चन आया। हर साल लगभग इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन तो आ जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो। और अगर समरी पूछा जाता है, कभी ना कभी समरी भी पूछा गया है। नेक्स्ट वीडियो आएगा तो मैं आप लोगों को एक समरी भी उसका करा दूंगा। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, नानू काका डैश बिफोर ही स्पोक। नानू काका जब भी कुछ बोलने जाते थे उससे पहले वो क्या करते थे? इनहेल सम स्नफ, और कुछ नसवार खा लिया करते थे, जो मैंने आप लोगों को वर्ड मीनिंग में लिख करके रखा हुआ था कि एक तंबाकू होती है, उस तरह की वो चीजें खा लिया करते थे, थोड़ा बहुत इनहेल कर ही लेते थे, खा लेते थे। ये क्वेश्चन आया था स्टूडेंट 2023 में पूछा गया है। ये कब पूछा गया है?
2023 में। 23 में एक ही क्वेश्चन पूछा गया इस चैप्टर से, ए पिंच ऑफ स्नफ चैप्टर से। 4 पर आते हैं, नरेटर इन ए पिंच ऑफ स्नफ वाज ई या एन ऑन प्रोबेशन। अब याद रखते, समझिएगा बात, ऑप्शन में इसके आंसर तो आप मतलब अगर मैंने ऑप्शन लिख नहीं रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि जगह बचे, आप लोगों को समझने से मतलब है, लेकिन थोड़ा सा डिस्कस करते चलेंगे कि ई या एन पूछा गया इसमें। ई किसके साथ लगता है? कॉन्सोनेंट के साथ। एन किसके साथ लगता है? वोवेल के साथ। अगर आपको आंसर ना भी पता हो तो आप लोग ये देख करके पता लगा लेंगे कि यू क्या है? वोवेल है, और उसके आगे क्या आना चाहिए? एन आना चाहिए। अगर वोवेल कॉन्सोनेंट वाला सीन ही नहीं होता तो ई एन रहता ही नहीं, ई एन रहता ही नहीं। हम लोग आंसर में क्या लिख लेंगे? अंडर सेक्रेटरी। अंडर सेक्रेटरी के प्रोफेशन में ही थे ये लोग। ये क्वेश्चन कब आया स्टूडेंट? 2022 में आया है। 22 में भी, 22 में भी एक ही क्वेश्चन आया है इस चैप्टर से। अब आते हैं 5th क्वेश्चन पे, ठीक। अब आते हैं, नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली टू सी सम मिनिस्टर्स। जैसे कि ये पूरा स्टोरी का यही तो बेस था कि नानू काका आ रहे हैं और अपने कुछ मिनिस्टर से वो मिलना चाहते हैं, 2 दिन 3 दिन के लिए आ रहे हैं और कुछ मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं। इसी पर स्टोरी है ये, ठीक, और शॉर्ट स्टोरी है। फिर मैं बताता चलो बार बार, दिखने में लंबी है लेकिन इसको एक शॉर्ट स्टोरी कहा गया है। अब क्वेश्चन पर आते हैं, हु ट्रैवल्ड फ्री विथ नानू काका? हु ट्रैवल्ड फ्री विथ नानू काका? और इसको बताता चलो स्टूडेंट, ये 2021 में, पहले बताता चलो 2021 में ये क्वेश्चन आया है, 2021 में। अब आते हैं इस पे, हु ट्रैवल्ड फ्री विथ नानू काका? नानू काका के साथ फ्री में कौन ट्रैवल कर लिया? जिसके साथ जो टीसी था, टिकट कलेक्टर था, वो उससे थोड़ी बहुत नोक झोंक हुई, लेकिन फिर भी वो अच्छा आदमी निकला। वो अपनी एक टोकरी में किसको? किटेन को, बिल्ली के बच्चे को लेकर के फ्री में उसका सफर करवा दिए, ठीक है। तो उसके साथ कौन किया? किटेन, सफर कर लिए। ये जो स्टूडेंट है, ये 2018 में इसका ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं, और ये इसी तरह के क्वेश्चन आने की संभावना भी है। जो मैंने आप लोगों को पीछे करवाया था, अभी जस्ट कुछ देर पहले कराया है बुक से, और ये कुछ प्रीवियस ईयर, इससे हट के कुछ आने की संभावना बनती भी रही है। अब आते हैं आखिरी क्वेश्चन पर आज का, नानू काका वाज द नरेटर्स डैश। अब देखिए, ये कह रहा है कि नानू काका नरेटर के क्या लगते हैं? नानू काका नरेटर के, एक और बात समझिएगा, शायद आप लोग समझ ना पा रहे हो, ये एफस्ट्रॉफी ऐसे, ये क्या है? एफस्ट्रॉफी ऐसे, इसका मतलब ही होता है क्या? का। इसका मतलब क्या होता है? का। तो नरेटर के नानू काका क्या लगते हैं? मैटरनल अंकल। वो अपनी बहन के घर आए थे, कौन? नानू काका आए थे, और नानू काका का जो क्या कहते हैं, जो भांजा था, उनकी बहन का जो लड़का था, वो क्या कहते हैं, मामा भांजे के रिश्ता हो गया इन लोगों का। तो ये क्या हो गया? नानू काका उसके मैटरनल अंकल हो गए। अब थोड़ा बात समझिएगा, जब नानू काका जाते हुए बोले, जब चले गए उसके घर को छोड़ करके, क्योंकि नानू काका जितने दिन भी रहे वो अपने भांजे को ही परेशान किए, इधर उधर इधर उधर। लास्ट में उनका भांजा क्या कहता है, जो नरेटर है इस स्टोरी का, वो क्या कहता है? अब उम्मीद करते हैं कि जब नानू काका आए तो हमको वो परेशान ना करे, ठीक है। इसी के साथ मैं इस वीडियो से आप लोगों के लिए विदा लेता हूं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत।